अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुनीर अजीज़। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और पिछली क्लास का काम आप लोगों ने ज़रूर किया होगा, समझा होगा कि किस तरह से ड्रीम वीवर में HTML और CSS का लिंक क्रिएट करते हैं। एक्सटर्नल और इंटरनल का फ़र्क आपने समझा होगा। आज का हमारा टॉपिक है स्पैन एंड सेलेक्टर्स। स्पैन क्या होता है, कैसे यूज़ होता है, सेलेक्टर्स क्या होते हैं, ये हम देखते हैं आज की क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक हेडिंग ले लेते हैं H2 और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आई लाइक ब्लू शर्ट। ये एक हेडिंग मैंने ली, हेडिंग 2 यानी H2। अप्लाई करते हैं CSS और मैं H2 में लिखता हूं कलर। और ये कलर मैं चाहता हूं कि ये कलर हो जाए फॉर एग्जांपल दिस कलर। यहां पर आके हम इसे रिफ्रेश करते हैं तो देखें आई लाइक ब्लू शर्ट। अब मैं चाहता हूं कि ये इस पूरे जुमले में जो ब्लू का लफ्ज है ये कलर में भी ब्लू ही नजर आए, बाकी पूरा ऐसे ही नजर आए जिस कलर में ये है। तो इसके लिए मुझे स्पैन का टैग यूज करना होगा। वो किस तरह से, हम यहाँ पर आते हैं और आके थोड़ा सा स्पेस दे लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं स्पैन और ब्लू के बाद हम यहाँ पे स्पैन को कर देते हैं क्लोज। तो चूंकि आपने देखा होगा H2, तो हेडिंग 2 जो थी वो पूरी की पूरी इस कलर में थी और ये पॉसिबल नहीं था कि इसमें से एक वर्ड कोई भी किसी डिफरेंट कलर में हो। पूरी की पूरी हेडिंग में अप्लाई एक ही कलर होगा जो भी मैं करना चाहूँगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे कर लेता हूँ स्पैन और स्पैन करने के बाद यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर देता हूँ कि स्पैन में जो कलर है वो कलर हो जाए ब्लू। अच्छा, याद रखिएगा कि जो बेसिक कलर हैं वो आप नाम के साथ भी मेंशन कर सकते हैं। तो इसको सेव किया, यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं तो देखें अब मेरे पास एक ही हेडिंग में रहते हुए एक पर्टिकुलर फॉन्ट जो है वो एक डिफरेंट कलर में है, बाकी डिफरेंट कलर में। तो ये तो था स्पैन का काम कि स्पैन किस तरह से होता है। अब हम आ जाते हैं सिलेक्टर्स में कि सिलेक्टर्स क्या होते हैं। जब आप CSS कोड करते हैं तो आप जिस एलिमेंट का भी नाम देते हैं, मिसाल के तौर पे H1, H2 या स्पैन, ये आपके सिलेक्टर्स होते हैं। इसके अलावा कुछ और भी सिलेक्टर्स होते हैं जो कि आपको आना भी ज़रूरी है और जानना भी ज़रूरी है। तो हम उस पर काम करते हैं। एक होता है ID सिलेक्टर, उस पर काम करेंगे, और एक होता है क्लास सेलेक्टर, उस पर काम करेंगे। तो किस तरह से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर आके हम कह देते हैं इसको। अच्छा, एक चीज़ और बताता चलूँ कि मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर आके 1, 2, 3 या 4 कितनी भी मैं यहाँ पर आके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेलकम, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेब डिज़ाइन। तो ये मेरी तीनों H2 हैं। तो आप याद रखें कि आपने यहाँ पे H2 दिया हुआ है, तो H2 में जितने भी आपने एट्रीब्यूट इस्तेमाल किए हुए होंगे, अभी हमने यहाँ पे सिर्फ कलर इस्तेमाल किया हुआ है। आप फॉन्ट अप्लाई करते हैं, आप कुछ भी अप्लाई करते हैं जो एडवांस CSS होती है, जब हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो आप समझेंगे। तो वो सारी चीज़ें जो है H2 चूंकि आपने मेंशन किया हुआ है तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगी। तो करके देखते हैं। तो ये देखें, ये दोनों भी उसी तरह से कलर में आ गई जिस तरह से ये था। और इसमें ब्लू यूं नहीं आया कि मैंने इसमें ब्लू का जो है ब्लू के लिए स्पैन का टैग मैंने यूज़ नहीं किया। तो यहाँ तक बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पास H2 या कोई डिफरेंट अगर मेरे पास एलिमेंट है और उन सबको मैं एक ही लाइन में कोड करना चाहता हूं, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं H3 और H3 में मैं लिख देता हूं दिस इज हेडिंग 3 और उसके बाद मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूं और पैराग्राफ लेने के बाद मैं लिख देता हूं दिस इज पैराग्राफ क्लोज। अब ये दो अलग अलग एलिमेंट हैं, हम एक और ले लेते हैं। हम ले लेते हैं H5, दिस इज H5। अब ये तीन डिफरेंट हैं मेरे पास एलिमेंट। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो देखें ये तीन डिफरेंट एलिमेंट हैं। अब मैं ये चाहता हूँ ये तीन के तीन मेरे पास एक ही दफ़ा एक ही लाइन में, जिस तरह से मैंने H2 लिखा तो तमाम H2 जो थी वो सेम कलर में हो गई। इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि कोई मैं एक ही चीज़ मेंशन करूँ और ये तीनों पे अप्लाई हो जाए। तो उसके लिए मुझे इनको या तो ID देनी होगी या मुझे इनको क्लास देनी होगी। तो ID देने का तरीका क्या है कि आप यहाँ पे H3 में आके इसके ब्रैकेट क्लोज होने से पहले ही आप यहाँ पे मेंशन करेंगे स्पेस के साथ, आप यहाँ पे लिखेंगे ID।
तो ये देखें आईडी आ रही है, आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा आईडी क्या है, ABC, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। और इसी तरीके से आप आएंगे पैराग्राफ में, इसको भी हम आईडी देंगे, इसको भी आईडी हम दे देंगे ABC, और इसी तरह से H5 में भी आईडी दे देंगे। अब ये जहन में रखें कि ये तीनों एलिमेंट हैं तो अलग, मगर इन तीनों की जो आईडी है वो एक ही है। तो मैं अब इस आईडी को कॉल करूंगा तो जो भी मैं एट्रीब्यूट अप्लाई करूंगा वो इन तीनों पे अप्लाई होगा। तो करके देखते हैं। यहाँ से CSS में आते हैं, CSS में आके मैं यहाँ पे आके कह देता हूँ उसको हैश। हैश का जो साइन है वो आपको ये बताता है कि ये आईडी कॉल की जा रही है। यहाँ पे हम लिखते हैं ABC, ये वो आईडी है जो हमने दी थी। यहाँ से आके हम इसको एंटर करते हैं। यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कलर। कलर में हम आके यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कोई भी डिफरेंट सा कलर। ये पर्पल ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। रिफ्रेश किया, थोड़ा सा जूम भी कर लेता हूँ, तो आप ये देखें कि ये तीनों एलिमेंट के ऊपर एक ही कलर अप्लाई हो चुका है। तो ये चीज़ किस तरह से पॉसिबल हुई? ये हुई आपको आईडी यूज़ करने के लिए। यही सारी चीज़ें अगर आप चाहते हैं कि आईडी के अलावा क्लास किस तरह से यूज़ होगी, तो क्लास में भी आप इसी तरह से किसी भी एलिमेंट को कोई एक क्लास दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे H4, और यहाँ पे आके स्पेस देके मैं पहले ही दे देता हूँ क्लास, और क्लास में मैं दे देता हूँ XYZ हेडिंग 4। एक और ले लेते हैं हम H6, स्पेस देके हम यहाँ पे कह देते हैं क्लास, और क्लास में दे देते हैं XYZ, और इसे भी हम मेंशन कर देते हैं हेडिंग 6। इसी तरह से पैराग्राफ या कोई भी चीज़ आप वो भी ले सकते हैं। तो अब हम क्लास कॉल करेंगे, वो किस तरह से होगी, उसके लिए मैं लगाऊंगा डॉट का साइन। ये डॉट का साइन लगाया और यहाँ पे दे दिया आपने क्लास का नाम यानी XYZ, ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट क्लोज किया, यहाँ पे लिख देते हैं कलर, और कलर में कोई भी कलर मेंशन कर लेते हैं हम। मिसाल के तौर पे हम कर लेते हैं रेड कर लेते हैं नीचे, ताकि कंट्रास्ट पता चले। सेव किया, यहाँ से रिफ्रेश किया तो देखें ये दोनों रेड कलर में मौजूद हैं। तो आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी किस तरह से आईडी और क्लास यूज़ की जाती है। अभी इस टेंशन में मत पड़िएगा कि ये हमें कहाँ यूज़ करनी होगी, कहाँ हमें आईडी यूज़ करनी होगी, कहाँ हमें क्लास यूज़ करनी होगी, वो सब आपको मैं बताऊंगा। अभी आपने जस्ट इसकी प्रैक्टिस करनी है और इसके ऊपर आपने कमांड हासिल करनी है। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।